बच्चों के प्रोटेस्ट को देखते हैं कि इट हैज बीन हाईजैक्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ वेरियस ऑपोजिशन पार्टीज इन इंडिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि सारी जमातें इकट्ठी हो गई हैं मोदी के खिलाफ। इसका ये इशारा जा रहा है। कभी नहीं देखा था कि राहुल गांधी के खिलाफ ये हो रहा है। आपने प्रियंका को मार के उठा लिया और जख्मी कर दिया, वो बोल रही है कि मेरे साथ क्या हुआ, नारे लगवा रही है, लीड कर रही है। तो ये जो प्रोटेस्ट की लहर है, मेरा ये कहने का मकसद है कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है मोदी के देश में। आप ये देखें, आपकी जो ह्यूमन राइट्स कमीशन से लेके जो इंडियंस बैलेंस इंडियन बोल रही है, कौन कौन नहीं बोल रहा, मुझे बताएं। पेपर लीक हुआ था, पेपर लीक होने के बाद वो पेपर दोबारा कराया गया, उसको एयरफोर्स उसको लेके गई पेपर्स को जहां पे यहाँ पेपर एग्जाम कंडक्ट होना था। कि आम आदमी पार्टी की यलगार हो चुकी है मोदी के खिलाफ और स्टूडेंट सबका उनके साथ है, पढ़ा लिखा तबका मोदी के खिलाफ हो गया। आप ये कहना चाह रहे हैं? सारे स्टूडेंट नहीं हैं, इसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स भी हैं। ये तकरीबन 1 महीने से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। साथ बैठ के कोई टेररिस्ट जाके वहाँ ब्लास्ट कर दे तो कौन गारंटी लेगा? पुलिस लेगी या ये लेंगे? रोहित जी, पूरी दुनिया देख रही है। मेरे कई इंडियन दोस्तों से बात हुई यूके में भी, वो कहते हैं ये तो एक ऐसी लहर है कि मोदी जी का सफाया होता नजर आ रहा है। आयशा खान को गिरफ्तार कर लिया आपने, मतलब ये एक इन्फ्लुएंसर है, वो उसका बयान पाकिस्तान में मिलियंस गेन कर रहा है, पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। एक आर्टिस्ट को आपने पकड़ लिया, क्या उसके नाम के साथ खान लगा हुआ था या उसने कोई बयान पाकिस्तान की के हक में दे दिया था? ये क्या था? उसमें तो कोई आतंकवादी बीच में नहीं घुसा हुआ था, उसमें तो कोई टेररिस्ट नहीं छुपा हुआ था, वो तो एक इन्फ्लुएंसर थी। शबाना आजमी भी वहां आई थी, उनको किसी ने अरेस्ट किया नहीं, राइट? शबाना आजमी का स्टेटमेंट है, वहां पे खड़े होकर स्टेटमेंट है ना। लेकिन वो तो बड़ी मुखालिफ है, वो तो मोदी के खिलाफ बहुत ज्यादा सैर उगल रही है। इसी तरह कई ऐसे लेफ्टिस्ट हैं, कई जो बैलेंस इंडियन है, पढ़े लिखे हैं, वो सारा शोर मचा रहे हैं कि भाई मोदी जी गए। अब तो अमेरिकन एम्बेसी ने अगर 3 दिन पहले एडवाइजरी निकाल दी थी, तो अमेरिकन एम्बेसी 1 महीने से जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें अमेरिकन एम्बेसी को कैसे पता था कि 3 दिन बाद ही हंगामा होगा? इस वक्त मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, क्या हिंदू, क्या कोई भी धर्म हो, क्या मुस्लिम हो, हिंदू हो, वो सब ये बोल रहे हैं कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए था। बच्चों के जो प्रोटेस्ट के दौरान जो डंडे चलाए गए वो नहीं होने चाहिए थे। आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी के लीडर्स वहां पहुंच रहे हैं, ठीक है, डेली लाखों का खाना वहां पहुंच रहा है। Who's funding it? Who's funding it? हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम देख रहे हैं कि भारत में हमारा पड़ोसी मुल्क जो है, सूरत हाल बार बार खराब हो रही है। हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है स्टूडेंट्स का, और देखते ही देखते जंतर मंतर जो एरिया है दिल्ली का, यहाँ पे भी हमने बहुत बड़ा एहतजाज देखा, प्रोटेस्ट देखा, और फिर मारामारी भी हुई। फिर उसके बाद जो सोशल मीडिया पर चीजें सामने आ रही हैं, उसमें बहुत से सवाल जन्म ले रहे हैं कि हमारे आखिर पड़ोसी मुल्क में हो क्या रहा है। मुझे ज्वाइन किया है रोहित शर्मा साहब ने, बड़े जबरदस्त और जाने माने जर्नलिस्ट हैं इंडिया के, और बड़ा जबरदस्त और मोतबर दर्जे देते हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है। रोहित जी, कैसे हैं आप? ठीक है, सब बढ़िया, आप बताइए। अच्छा, मुझे बताएं कि सबसे पहले कि ये स्टूडेंट्स जो आए हैं बाहर, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखा, बहुत एक लग रहा है कि जिस तरह ये बड़े अरसे बाद एक बहुत बड़ा, जिसको जमे गफीर कहना चाहिए, कि ये लोग बाहर निकले हैं। इनके मुतालबात है क्या? ये चाहते क्या स्टूडेंट? पहले तो ये बताइए। बेसिकली एक पेपर होता है नीट, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। वो जो ये जो एंट्रेंस टेस्ट है, ये एमबीबीएस के लिए यानी कि मेडिकल की सीट्स के लिए है। उसका पेपर लीक हो गया था, पेपर लीक हुआ था, पेपर लीक होने के बाद वो पेपर दोबारा कराया गया, उसको एयरफोर्स उसको लेके गई पेपर्स को जहां पे यहाँ पेपर एग्जाम कंडक्ट होना था। और अब वो हाई सिक्योरिटी में क्या पेपर लीक इस बार नहीं हुआ, उसका रिजल्ट भी आ गया। कुछ बच्चे यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए आए। एक्चुअली एक कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी, ठीक है। इसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी क्यों था? क्योंकि चीफ जस्टिस ने बोला कि कुछ लोग फेक डिग्री लेकर के यहाँ लॉ करने, प्रैक्टिस करने आ जाते हैं, और कुछ लोग जो है फेक डिग्री लेकर के वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं, ये वो, तो ये सारे कॉकरोच की तरह है। तो उन्होंने वो कॉकरोच वर्ल्ड वहां से पकड़ा और उसको कॉकरोच जनता पार्टी बना दी। अभिजीत दीप के स्पेसिफिकली, जो कि अमेरिका में थे उस समय, इन्होंने बनाई। ये आम आदमी पार्टी जो कि पंजाब में इस समय हुकूमत में है, उसके मेंबर रह चुके हैं, राइट। तो अभिजीत दीप के और कॉकरोच आ गए, और स्टूडेंट्स भी आ गए। सारे स्टूडेंट्स नहीं है, बहुत सारे पॉलिटिकल बच्चे हैं। तो इनका प्रोटेस्ट है, ये चाह रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करें। और बेसिकली
सॉरी टू इंटरप्ट यू, रश तो बहुत है, बहुत ज्यादा। देखें, अगर आप ये कहें, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, बीइंग ए व्यूअर नॉट अ जर्नलिस्ट, ये तो बहुत बड़ी तादाद है। तो क्या आप समझते हैं सारे पॉलिटिशियन है, इसमें कोई स्टूडेंट नहीं है? आई मीन, क्या इसकी रेशो कम है स्टूडेंट की? शायद आपने सुना नहीं, मैंने कहा इसमें सारे स्टूडेंट नहीं हैं, इसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स भी हैं, स्टूडेंट्स हैं, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज्यादा नहीं होंगे, 10% 20% स्टूडेंट होंगे, बाकी सारे के सारे जो है पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स हैं। और इन लोगों के ये तकरीबन 1 महीने से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आराम से प्रोटेस्ट चल रहा था, पुलिस इनको सिक्योरिटी दे रही थी, राइट। वहां पे खाना आ रहा था, सब है, पुलिस वाले भी साथ इनके साथ बैठ के ही खाना खा रहे थे, राइट। एक दिन इन्होंने अब जंतर मंतर जो है वो कनॉट प्लेस के सामने, अगर आप दिल्ली की वो लोकेशन नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। जंतर मंतर जो है कनॉट प्लेस के सामने, उसके सामने से एक रोड जाती है जिसे जिसे बोलते ही है संसद मार्ग, पार्लियामेंट स्ट्रीट। पार्लियामेंट स्ट्रीट से सीधे जाते हो अगर आप, तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर के आसपास बनता है पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट। ये लोग वॉक करके वहां तक प्रोटेस्ट करने जाना चाहते थे। इन्होंने परमिशन मांगी दिल्ली पुलिस से, दिल्ली पुलिस ने परमिशन डिनाई कर दी, क्योंकि पार्लियामेंट इस समय सेशन में, इसलिए तो पार्लियामेंट में, क्योंकि हमारी ये पहले अटैक हो चुका है, इसलिए जब पार्लियामेंट सेशन में होती है तो उसके आसपास की रोड बंद कर दी जाती है। ये लोग वहां तक प्रोटेस्ट करने जाना चाहते थे, कुछ इनको डिनाई कर दिया गया। इन्होंने फिर भी बोला हम जाएंगे, 4 लाइन ऑफ बैरिकेडिंग तोड़ी इन्होंने, और उसके बाद ये आगे गए, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। उसके बाद से ये प्रोटेस्ट जो है चल रहा है, दूसरे शहरों में भी चला गया है, और हालांकि प्रोटेस्ट का राइट है इनको, लेकिन बैरिकेडिंग तोड़ने का राइट नहीं है। और ये अगर इनके साथ बैठ के कोई टेररिस्ट जाके वहां ब्लास्ट कर दे तो कौन गारंटी लेगा? पुलिस लेगी या ये लेंगे? आई एम नॉट अगेंस्ट देम, आई एम नॉट अगेंस्ट देम। बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ा फाइन, आपने बड़ा बड़ा अच्छा एलैबोरेट किया, बड़ा अच्छा आपने इसको जो आपने मौका बता दिया कि ये सर ये कौन लोग थे, कैसे थे। लेकिन मेरा एक सवाल है रोहित जी, पूरी दुनिया देख रही है, मेरे कई इंडियन दोस्तों से बात हुई यूके में भी, वो कहते हैं ये तो एक ऐसी लहर है कि मोदी जी का सफाया होता नजर आ रहा है। मतलब एक देखिए कितने अरसे बाद ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, आप मानते हैं, आप ये मानते हैं। आप देखें आयशा खान है, आयशा खान को गिरफ्तार कर लिया आपने। मतलब ये एक इन्फ्लुएंसर है, वो उसका बयान पाकिस्तान में मिलियंस गेन कर रहा है, पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। एक आर्टिस्ट को आपने पकड़ लिया, क्या उसके नाम के साथ खान लगा हुआ था या उसने कोई बयान पाकिस्तान की के हक में दे दिया था? ये क्या था? उसमें तो कोई आतंकवादी बीच में नहीं घुसा हुआ था, उसमें तो कोई टेररिस्ट नहीं छुपा हुआ था, वो तो एक इन्फ्लुएंसर थी, सड़क किनारे खड़ी थी, आप लोगों ने उसको उठाकर गाड़ी में डाल दिया। इसमें जितने भी लोग पकड़े गए हैं 99% हिंदू, राइट। तो इसको मुसलमान और हिंदू से शबाना आजमी भी वहां आई थी, उनको किसी ने अरेस्ट किया नहीं, राइट। शबाना आजमी का स्टेटमेंट है, वहां पे खड़े होकर स्टेटमेंट है ना। आरफा खानम एक सीरियस जर्नलिस्ट है, वहीं से रिपोर्टिंग कर रही हैं। मेरी आरफा खानम को मैंने मैसेज भी किया, वो बड़ा 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 बोल रही थी, मैंने आरफा खानम को मैसेज किया व्हाट्सएप पे, उनको मैंने लाइन पर आने के लिए दरख्वास्त दी, उन्होंने कहा व्हाई नॉट, आई एम ज्वाइन करूंगी। लेकिन वो तो बड़ी मुखालिफ है, वो तो मोदी के खिलाफ बहुत ज्यादा जहर उगल रही है। इसी तरह कई ऐसे लेफ्टिस्ट हैं, कई जो बैलेंस इंडियन है, पढ़े लिखे हैं, वो सारा शोर मचा रहे हैं कि भाई मोदी जी गए। अब देखिए, वो जहर नहीं उगल रही हैं, वो अपनी ओपिनियन दे रही हैं, उनको राइट है ये ओपिनियन देने का, ठीक है। जहर उगलना वो होता है जहां पर आप गलत चीज या गाली गलौज कर रहे हैं, वो कोई गाली गलौज तो नहीं कर रहे हैं, उनको राइट है। लेकिन रोहित जी मेरी बात सुने, क्या आपको लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो गाली गलौज कर रहे हैं? आपको ये लगता है कि वो गाली गलौज कर रहे हैं इसलिए उनको मारना जरूरी है? अब तो कुछ वीडियोस ऐसे सामने आए हैं जिसमें स्टूडेंट्स ने गाली गलौज की है, लेकिन बाय एंड लार्ज स्टूडेंट्स कोई गाली गलौज नहीं कर रहे हैं, वो इस समय बहुत पीसफुली बैठे हैं, जंतर मंतर पे बैठे हैं। हाँ, एक चीज है कि कुछ पुलिस वालों के साथ मारपीट के वीडियोस भी सामने आए हैं, जो कि बोले बेहद अफसोसजनक हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट में हैं, सारे स्टूडेंट नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं वहां पे, कांग्रेस के लीडर्स भी पहुंचे हैं वहां पे, आम आदमी पार्टी के लीडर्स भी पहुंचे हैं। ये अमेरिकन एम्बेसी ने 3 दिन पहले एक एडवाइजरी निकाल दी थी कि आप जंतर मंतर मत जाइएगा। 3 दिन पहले, 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा था, 3 दिन पहले एडवाइजरी निकाल दी थी उधर में चला। ये अमेरिकन की एडवाइजरी पे ये फॉलो अप किया, सिर्फ बात एडवाइजरी की हो रही है, एडवाइजरी पे यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे डेंजर है, इस वजह से आगे कोई नहीं जाएगा, कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा।
मेरी बात पूरी नहीं हुई। तो अमेरिकन एम्बेसी ने अगर 3 दिन पहले एडवाइजरी निकाल दी थी, तो अमेरिकन एम्बेसी 1 महीने से जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें अमेरिकन एम्बेसी को कैसे पता था कि 3 दिन बाद ही हंगामा होगा? ठीक है ना? देन जमाते इस्लामी बांग्लादेश ने लेटर लिख के सपोर्ट किया है। गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका से सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरी वहां पे लड़कों से बात हो रही है, खालिस्तानी है वो, ठीक है। तो फॉरेन हैंड दिख ही रहा है, और ऐसा नहीं है कि कोई इंटेलिजेंस क्लेम कर रही है, ये सबके सामने हैंड जो है, इसका मतलब ये फॉरेन हैंड जो है, मोदी जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो करवा रहा है पाकिस्तान करवा रहा है, ये फॉरेन हैंड पाकिस्तान पे आएगा। फॉरेन हैंड तो देखिए इंडियन मोदी सरकार के लिए, देखिए रोहित जी आप बैलेंस जर्नलिस्ट हैं, बड़ा आपका मोतबर नाम है, मुझे ये बता दें कि जब भी फॉरेन हैंड का नाम आता है, दिल्ली सरकार गरजती है, बरसती है, सारा मलबा डालती है पाकिस्तान पे। इस वक्त मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, क्या हिंदू, क्या कोई भी धर्म हो, क्या मुस्लिम हो, हिंदू हो, वो सब ये बोल रहे हैं कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए था, बच्चों पे जो प्रोटेस्ट के दौरान जो डंडे चलाए गए वो नहीं होने चाहिए थे। तो ये तो मोदी सरकार के खिलाफ कोई भी बोलेगा, ये पकड़ के भून डालेगा, ठोक डालेगा, मार डालेगा और कहेगा जी फॉरेन हैंड है, ये पाकिस्तानी है इसमें। ये इसका जवाब मुझे चाहिए आपसे। हाँ, और जवाब मैं दूं तो आराम से सुनने की हिम्मत रखिएगा। मैं आराम से सुनूंगा जी, बिल्कुल। हाँ, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा। बात ये है कि मोदी सरकार इस प्रोटेस्ट को 1 महीने से होने दे रही थी। मोदी सरकार चाहती तो पहले दिन उठा देती, फर्स्ट है, ठीक है। 1 महीने से ऊपर से ये प्रोटेस्ट, जब तक इन्होंने बैरिकेडिंग नहीं तोड़ी है, जब तक इन्होंने कानून को हाथ में नहीं लिया है, मोदी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। बच्चों पे लाठी नहीं चलनी चाहिए थी, मैं भी मानता हूँ, ठीक है। अगर वो तोड़ रहे थे तो आपके पास तरीके होने चाहिए थे। गवर्नमेंट शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर इट, गवर्नमेंट वाज नॉट प्रिपेयर्ड। दिल्ली पुलिस एग्जैक्टली वाजंट प्रिपेयर्ड। दिल्ली पुलिस को कोई भी ये राइट नहीं देता कि बच्चे जिनके हाथ में कुछ नहीं है, लाठी क्या उनके हाथ में रिवॉल्वर थी, क्या था उनके हाथ में, जो आपने डंडे मार दिए। इस बात पे पुलिस एक्शन ले रही है अपने उन पुलिस वालों पे जिन्होंने लाठी मारी, ठीक है। उनके खिलाफ एक्शन होगा, नो डाउट। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको जहां तक प्रोटेस्ट की परमिशन दी गई है, आप उससे आगे 4 बैरिकेडिंग तोड़ के आप पार्लियामेंट की ओर भागेंगे, राइट। आपको अच्छा, दूसरा, जब आपको परमिशन नहीं मिली थी तो आपको स्टेज से बोलना चाहिए था कि भाई हमारे पास परमिशन नहीं है, हम नहीं जाएंगे पार्लियामेंट। आपको राइट किसने दिया कानून हाथ में लेने का, ठीक है। तीसरी, अभिजीत दीपके, क्या उसने अभिजीत दीपके वही तो है ना कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर, क्या वो सबसे आगे थे? जी नहीं, ही वॉज नॉट इन फ्रंट। क्या अभिजीत दीपके को एक भी लाठी पड़ी? नहीं। क्यों? बच्चों को क्यों पिटवा रही है? याद नहीं क्यों? मैं कहना चाह रहा हूं, आम आदमी पार्टी, जस्ट मिनट, अभिजीत दीपके कर रहा है ना, वो तो कॉकरोच जनता पार्टी वाला। दूसरा, आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी के लीडर्स वहां पहुंच रहे हैं, ठीक है। डेली लाखों का खाना वहां पहुंच रहा है, हु इज फंडिंग इट, ठीक है। आप जाके देखिए वहां पे कौन सा, जितनी वैरायटी का फूड आप किसी रेस्टोरेंट में नहीं ढूंढ सकते, उससे ज्यादा वैरायटी का खाना वहां मिल रहा है। कोई तो फंडिंग कर रहा है ना, ठीक है। आम आदमी पार्टी बेसिकली, पता जो लग रहा है, आम आदमी पार्टी की फंडिंग है। आम आदमी पार्टी का पैसे की प्रॉब्लम तो है नहीं, पंजाब गवर्नमेंट उनके हाथ में। अब जहां तक बात इस प्रोटेस्ट में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके लीडर्स नहीं पहुंचे हैं? सारे पहुंच रहे हैं, वहां बैठ रहे हैं। राहुल गांधी इसी प्रोटेस्ट को लेकर के प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस के सामने बैठ गए, राइट। तो ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, सारी जमातें, रोहित जी, इसका मतलब तो ये हुआ, इट्स वेरी क्लियर नाउ। चले, अगर आप इसको बच्चों के प्रोटेस्ट को देखते हैं कि इट हैज बीन हाईजैक्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ वेरियस ऑपोजिशन पार्टीज इन इंडिया, इसका मतलब तो ये हुआ कि सारी जमातें इकट्ठी हो गई हैं मोदी के खिलाफ। इसका ये इशारा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की नजर आ रही है। आपने बोला मोर देन 90%, यू सेड, आपने बोला मोर देन 90% पार्टी जो है पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आम आदमी पार्टी की यलगार हो चुकी है मोदी के खिलाफ, और स्टूडेंट सबका उनके साथ है, पढ़ा लिखा तबका मोदी के खिलाफ हो गया। आप ये कहना चाह रहे हैं? कब नहीं थी सारी पॉलिटिकल पार्टीज, कब मोदी के खिलाफ नहीं थी? एनडीए की पार्टीज छोड़ के बाकी सारी पार्टी इनके साथ थी हमेशा से। इसका मतलब तो प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं थी ना। अब जंतर मंतर में, रोहित जी मेरी बात सुने, प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं ना, पार्टीज तो अपोजिशन में बैठती थी। कभी नहीं देखा था कि राहुल गांधी के खिलाफ ये हो रहा है,
आपने प्रियंका को मार के उठा दिया और जख्मी कर दिया, वो बोल रही है कि मेरे साथ क्या हुआ, नारे लगवा रही है, लीड कर रही है। तो ये जो प्रोटेस्ट की लहर है, मेरा ये कहने का मकसद है कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है मोदी के देश में। आप ये देखें, आपकी जो ह्यूमन राइट्स कमीशन से लेके जो इंडियंस, बैलेंस इंडियन बोल रहे हैं, कौन कौन नहीं बोल रहा मुझे बताएं। स्टूडेंट बोल रहे हैं, पॉलिटिशियन बोल रहे हैं। आपने खुद ही बोला कि मोर देन 90% जो है पॉलिटिशियन है। जब पॉलिटिशियन पॉलिटिकल वर्कर आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना भाईजान। ये पार्टीज 100 से ज्यादा इलेक्शंस हार चुकी हैं मोदी से। इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा अब अपनी पॉलिटिकल लेगेसी बचाने के चक्कर में। ठीक है रोहित जी, बड़ा अच्छा आपने गाइड कर दिया, लेकिन जाहिर सी बात है सवाल तो उठ रहे हैं और बड़े पूरी दुनिया में उठ रहे हैं, इस पे मजीद भी बात करें। थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।